हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में येस्टरडे यानी कल की अगर हम बात करें 5 मई 2021 की, तो 8.30 की ओपन प्राइस के बाद 8.25 का लो बनाता है और 8.45 का हाई बनाता है। 8.35 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 1.21% तेज़ी के साथ बंद होता है। 8,18,57,103 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है और 33.49% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर 2,28,91,517 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है और 29.93% की डिलीवरी है। आज देखिए इसकी मार्केट कैप कम होकर के 24,051.52 करोड़ मात्र रह गई है। ये सोचने वाली बात है। देखिए, स्टॉक प्राइस अगर बढ़ता है किसी भी कंपनी का तो उसकी मार्केट कैप भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ती है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फ़ंड रेजिंग प्लान को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कोई फ़ंड जो इन्वेस्टर है, एफआईआईज़ हैं, वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, यानी पैसे लगाना नहीं चाहते। वहीं हम लेंडर्स की बात करें, यानी इंडियन लेंडर्स, भारतीय जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स ऐसा क्या उनको लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर भरोसा अपना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, आज की डेट में कोरोना वायरस ने पूरे देश के अंदर जो तहलका मचा के रखा है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे बिजनेसेस किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में टेलीकॉम सेक्टर का ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि इस समय लोग अपने अपने घरों में बंद होते हैं, तो घरों में बंद होकर के लोग सोते थोड़े हैं। लोग बंद होते हैं तो कुछ न कुछ, कोई पढ़ने वाला पढ़ता है, कोई गेम खेलने वाला गेम खेलता है ऑनलाइन, कोई मूवी देखने वाला है, कोई अपना काम कर रहा है। मतलब लोग अलग अलग तरीके से हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। यानी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बहुत सारे लोगों का बिजनेस, बहुत सारे लोगों की डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ डिपेंडेंट है, राइट। तो टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में भी चल रहा है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका बढ़ता जा रहा है, यानी कंजम्पशन डेटा का और जो कॉल्स हैं, इन सभी चीज़ों का बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। इस बीच में वोडाफोन आइडिया को अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगने से बचाने के लिए फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत है, बहुत ही हाईली ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी लेकिन बात कहीं बनी नहीं। तो अब ये अपने लेंडर्स को भरोसा दिला रहे हैं, एक दिलासा दे रहे हैं कि ये $1 बिलियन, लगभग 7,500 करोड़ रुपए, ये जून के अंत तक, यानी ये मई चल रहा है ना, अगला जो महीना जून आएगा उसके आखिरी तक ये कहीं न कहीं से रेस कर लेंगे। इसी बात को लेकर के जो लेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी को लेके। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो हम जानेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे तो 4G स्पेक्ट्रम को कंपनी ने बाई किया था। यहाँ पे अब देखें तो 1993, लगभग 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो 1,420 करोड़ रुपए का जो बैंक्स ने एक गारंटी है, इसको इन्होंने एक पोस्टपोनमेंट किया है 1 साल का, जिसको ले करके वोडाफोन आइडिया यूज़ करेगा अपने परचेजिंग, स्पेक्ट्रम परचेजिंग के ड्यूज़ को पे करने के लिए। या आप देखें तो इस कंपनी को हर्डल्स क्यों आ रही हैं, यानी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है फ़ंड को रेज़ करने में। देखिए, हर एक चीज़ को लिंक बाय लिंक करके समझेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। इसके बाद आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे इस कंपनी को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है गाइस क्योंकि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ड्यूस इतना ज़्यादा है। इस बीच में कंपनी जो है लॉस बुक कर रही है एवरी क्वार्टर, अपने फाइनेंशियल्स लूज़ कर रही है। सब्सक्राइबर्स काउंट इनका थोड़ा डाउन होता जा रहा है हर क्वार्टर में, वहीं एयरटेल और जियो गेन करते जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के डर है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी बुरे हैं।
इस बीच में कंपनी के अंदर पैसे लगाने वाले जितने लोग हैं उनका मानना है या उनकी चाहत है, उनकी दिली इच्छा है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं, को प्रमोटर्स आदित्य बिरला और जो भी है यूके बेस्ड वोडाफोन पीएलसी, ये दोनों भी इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करें, साथ साथ में मिल करके वो भी करेंगे, क्योंकि उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डबल हो जाएगा अगर ये कंपनी के अंदर प्रमोटर्स भी करते हैं तो। लेकिन प्रमोटर्स यहाँ लगाने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका सीधा सीधा एक ही स्टैंड है कि वो अपना अच्छा पैसा, गुड मनी कैन नॉट बी पुट इन बैड वन, राइट। उनका एक ही स्टैंड है जिसको लेकर के कोई इनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, राइट। 25,000 करोड़ इन्होंने सितंबर लास्ट ईयर में प्रॉमिस किया था, लेकिन वो पूरा फेल हो गया, राइट। अब आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग कि वाई वोडाफोन आइडिया लेंडर्स आर हेल्पिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है गाइस कि वोडाफोन आइडिया के पास एक क्वालिटी है कि ये इनकी किसी भी तरीके के ड्यूज़ को ये पेंडिंग में नहीं रखते हैं। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, वोडाफोन आइडिया की कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है, एक खुशी की खबर है कि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा बैंक्स का खुद कहना है। मैं आपको सुनाता हूँ उन्हीं की लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पे लिखा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वोडाफोन आइडिया इज फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन मार्केट, both co-promoters are not willing to add more money. On the other hand, banks like State Bank of India, SBI, Yes Bank, ICICI Bank, IDFC First Bank, IDFC Bank, PNB and HDFC banks and the IndusInd Bank are lending money and approving bank guarantees as Voda Idea clears all interest payouts on time. सुना आपने, ये टाइम पे इंटरेस्ट को पे कर रहा है, किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेंडर्स को। और शायद इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोकल लेंडर्स हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर को यानी वोडा आइडिया को 1 साल का टाइम पीरियड और पोस्टपोन करके दे दिया है। स्पेक्ट्रम के पेमेंट्स को पे करने में राहत मिलेगी कंपनी को। देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए फ़ंड रेजिंग उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना एक ज़िंदा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में कंपनी के पास यही मात्र एक चारा है कि ये कहीं ना कहीं से फ़ंड को रेज कर लें। और दूसरी एक चीज़ है जो अपने नेटवर्क क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाने में लगातार लगे रहें। यही 2 चीज़ें हैं जिसमें से प्रायोरिटी नंबर 1 की है फ़ंड रेजिंग को लेकर के, तो जिससे कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि एयरटेल और जियो से पूरी तरीके से फ़ाइट करने के लिए आगे खड़ी हो पाएगी। अभी पूरी तरीके से फ़ाइट करने के लायक है, लेकिन फ़ंड रेजिंग की जो प्रॉब्लम है ये एक रोड ब्लॉक की तरह काम कर रही है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट फंड रेजिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंपनी। एनी हाउ किसी भी तरीके से इनको फ़ंड को रेज करना है और $1 बिलियन जो है इन्होंने प्रॉमिस किया है, फिर से रीअश्योर किया है इन्हीं लेंडर्स को जिनके अभी नाम लिए गए। तो देखते हैं कि ये एंड तक, जून के एंड तक क्या इनका ये प्रॉमिस फॉल्स होता है या ट्रू रहता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई और अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए तो। ऑलराइट, सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।